तो हम वापस आ जाते हैं अपने प्लॉट पर। तो ये असल में उतना अच्छा डेटा है नहीं, क्योंकि इसमें शुरुआत में ही हाई एक्यूरेसी हो गई थी। तो अगर कोई दूसरा डेटा सेट हम देखेंगे तो आपको वही कर्व मिलेगा कि ये जाएगा ट्रेनिंग का KNN में, ठीक है, और बाकी ये आपका जाएगा वैलिडेशन या फिर टेस्ट डेटा सेट का। और ये मेरे पास एरर आएगी, तो हम लोग के इसका यहाँ कहीं चूज करेंगे, मिनिमम एरर के। मेरे पास और कोई डेटा सेट अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास जैसे ही मिलता है वैसे ही मैं वापस से शेयर करता हूँ इसी प्लॉट्स को, तो आपको शायद ज़्यादा क्लीन समझ में आएगा। अच्छा हो गया। ओके, अब ये क्रॉस, ये हम लोग का सिंपल था, ट्रेनिंग टेस्टिंग एक्यूरेसी और फिट अंडर फिट वाला। क्रॉस वैलिडेशन का कोड देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है। तो क्रॉस वैलिडेशन के लिए बेसिकली दो तीन फंक्शंस हैं इसमें। एक जो फंक्शन है उसका नाम है के फोल्ड एसक्यूएल में। तो के फोल्ड आप सिंपल ना यूज करिए, आप यूज करिए स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड, ठीक है। आइए बताते हैं स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है। तो ये भी आपके मॉडल सिलेक्शन में ही है जहां से आपका ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आया था। तो स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड, और चलिए उसे दिखाते हैं फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मॉडल सिलेक्शन, इसको ऐड कर देता हूँ। फ्रॉम sklearn dot model selection import stratified k, इसको आप लोग इंपोर्ट कर लीजिए। डेटा सेट हमारे पास अभी अपने आप x और y में ऑटोमेटिकली ही है। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करने का तरीका यहीं पर दिया हुआ है कि पहले आपको इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और आपको बताना पड़ता है कि आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो। तो हम 5 में अभी करते हैं, ठीक है। तो n स्प्लिट्स इक्वल टू 5 हमें देना पड़ेगा। तो हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, SKF इक्वल टू स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड n स्प्लिट्स इक्वल टू 5। ये वैसे ही पैरामीटर है जैसे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में आपको टेस्ट साइज देना पड़ता है, ठीक है। ये मेरा बन गया। इसके बाद ये आपको एक फॉर लूप में, इसका जो स्प्लिट फंक्शन है, डॉट स्प्लिट फंक्शन है, ये आपको एक फॉर लूप में ट्रेनिंग इंडेक्स और टेस्टिंग इंडेक्स देगा। तो एक मैं दिखाता हूँ, फॉर ट्रेन इंडेक्स कॉमा टेस्ट इंडेक्स इन SKF डॉट स्प्लिट, हाँ, x कॉमा वाई, एक्स और वाई मेरा ओरिजिनल डेटा सेट है। तो मैं भी एक काम करता हूँ, मैं पहले खाली इसको प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट ट्रेन इंडेक्स, प्रिंट टेस्ट इंडेक्स और प्रिंट लाइन। एक लाइन में प्रिंट कर दे रहा हूँ, ये बताने के लिए कि 5 बार हमें डिवाइड करना था अपने डेटा सेट को, तो ये 5 बार उसको डिवाइड करेगा। तो ये देखो, ये इसने ट्रेनिंग का डिवाइड किया, ये टेस्टिंग का डिवाइड किया, ये ट्रेनिंग का, ये टेस्टिंग का। मैंने कहा ना जैसे 5 बार डिवाइड करता है, तो ये मेरे पास टोटल हो गया। ये 4 मैं ट्रेनिंग के लिए यूज करूंगा और ये जो वाला पार्ट है इसको मैं टेस्टिंग के लिए यूज करूंगा। तो मेरे पास x है 150, अराउंड 150 है। तो इसने कितना कर लिया मेरे पास, इसकी मैं लेंथ प्रिंट कर लेता हूँ, 45 ही होगा। 30। तो इसने डिवाइड किया है बाय डिफॉल्ट आपका 1/5, 5 फोल्ड में 150 है, तो इसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया। तो एक एक पार्ट कितने कितने का हो गया, 30 30 30 30 30। तो अगर आप देखोगे जो ट्रेन वाला है, टेस्ट वाला है, तो ये 30 इसने एक पार्ट अपने आप डिवाइड कर दिया। ये कह रहा है कि आप इतने पे ट्रेनिंग कराओ, इतने पे आप टेस्टिंग करो। इसने अपने आप ही डिवाइड करके दे दिया हमें। तो हमें वो 4 पार्ट D1 D2 D3 बनाने की जरूरत नहीं थी, इसने अपने आप उनको डिवाइड किया और एक अलग से D5 दे दिया है। और आप देखोगे कि हर इटरेशन में टेस्टिंग और ट्रेनिंग की वैल्यू अलग है। तो खाली टेस्टिंग का देख लो, अगर टेस्टिंग डिफरेंट है तो ट्रेनिंग भी डिफरेंट होगा।
इस तरह इसका ट्रेन इंडेक्स और टेस्ट इंडेक्स आ जाता है और इनके हिसाब से हम लोग अपना वो निकाल लेते हैं। कैसे? अब देखो मेरे पास करता हूँ ट्रेन डेटा इक्वल्स टू एक्स ट्रेन इंडेक्स और ट्रेन एक्स इक्वल टू आप मेरे को 2 मिनट 5 मिनट दो, सॉरी मैं आ रहा हूँ 1 सेकंड में, थोड़ा कुछ काम आ गया, सॉरी।
ओके, आई एम बैक, सॉरी। आप लोग हो उधर? हाँ जी सर, हाँ, ओके बिल्कुल सर। ओके, सॉरी, ओके, ठीक है। हम कहाँ थे? यहाँ पर। ओके, तो हमने देखा कि हमें इंडेक्सेस मिल गए हैं, इससे हमें इंडेक्सेस मिल गए हैं मेरे, ठीक है। ट्रेनिंग इंडेक्स और टेस्टिंग इंडेक्स मिल गया मेरे पास। डेटा जो हमारे पास है वो कैसा है, एक्स और वाई कैसे हैं, नमपाई एरे में है। जी अब सर। हमें खाली नमपाई एरे में वो एलिमेंट्स चूज करने हैं जिनके इंडेक्स हमारे पास हैं। तो ये हम लोग को पता ही कैसे हम यूज करते हैं अपना एरे, और इंडेक्स नंबर हम लोग दे देते हैं रोज के साथ कि यहाँ पर मेरे पास इंडेक्सेस आ जाएंगे, और कॉमा सारे कॉलम्स चाहिए मेरे को उस इंडेक्स में। तो बस अब हमें यही काम करना है। तो ट्रेन एक्स हम ले लेंगे, एक्स के ट्रेन इंडेक्स कॉमा सारे कॉलम्स। ट्रेन वाई हो जाएगा, वाई के ट्रेन इंडेक्स कॉमा सारे कॉलम। ऐसे ही मेरे पास टेस्ट एक्स इक्वल टू एक्स टेस्ट इंडेक्स कॉमा सारे कॉलम। और अच्छा, वाई में मेरे पास क्योंकि अभी एक ही वैल्यू है तो मुझे सारे कॉलम्स की जरूरत नहीं है, सिंपल उसमें ट्रेन इंडेक्स और वो पास कर सकता हूँ। और टेस्ट वाई मेरे पास हो जाएगा वाई टेस्ट इंडेक्स। टेस्ट करने के लिए मैं सबके शेप प्रिंट कर देता हूँ। ट्रेन एक्स डॉट शेप, टेस्ट एक्स डॉट शेप, ट्रेन वाई डॉट शेप, टेस्ट वाई डॉट शेप, और रन कर देता हूँ इसको। सर ये तो पूरा चलेगा ना, मतलब इसमें आपने रेंज नहीं लगाई ना? नहीं नहीं, रेंज नहीं लगाई मैंने। इसने देखो यही इसने तो मत जो मेरा डिवाइड करके दे दिया है 120 30 120 30 में ठीक सारे कॉलम्स आ गए। देखिए हम लोगों ने 5 बनाए थे तो 150 का 1/5 हो गया 30। तो एक पार्ट को वो टेस्ट करता है, बाकी पार्ट को ट्रेनिंग करता है। तो देखिए मेरे पास एक्यूरेसी का अब अभी मैंने कुछ एक्यूरेसी लगाया नहीं कहाँ है, है? अभी मैंने निकाला अच्छा नहीं कुछ, अभी तो मैं खाली डेटा सेट डिवाइड कर रहा था। क्योंकि ये चीज़ पार्ट समझने में दिक्कत हो जाती है कि पहले हम लोग खाली ये सारा काम एक लाइन में कर रहे थे ऊपर यहाँ पर, या अचानक से हम लोग फॉर लूप और लूप कहाँ लिहाने लग गए। तो इसीलिए मैं दिखाना चाहता था कि फॉर लूप से हम लोग जो हम लोग का के फोल्ड कंसोलिडेशन है तो उसमें एक बार का इटरेशन लेकर आते हैं, एक पार्टीशन लेकर आते हैं, एक बार का पार्टीशन, एक पार्टीशन ही एक बार का पार्टीशन। तो यहाँ से मुझे टेस्ट इंडेक्स ट्रेन इंडेक्स ये सब मिल गया है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं बस यहाँ पर अपना प्लॉट की एक्यूरेसी वाला कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं अभी ये वाला हटा देता हूँ कोड ना, इसमें से मैं ये ट्रेन की एक्यूरेसी ये चीज़ मैं हटा देता हूँ अभी, क्योंकि ये बस एक सजेशन के लिए था। ठीक है, और मुझे अब क्या करना है, प्लॉट की एक्यूरेसी ये रहा। ठीक है, अब ये प्लॉट कर देगा पांचों फोल्ड के लिए डिफरेंट डिफरेंट। तो ये अभी भी कर रहा है। अच्छा, 5 प्लॉट्स इसने बनाए हैं। ये पहले फोल्ड के लिए है, ये दूसरे फोल्ड के लिए है, तीसरे फोल्ड के लिए है, ये चौथे फोल्ड के लिए है, और ये 5वें फोल्ड के लिए है। बट हमें क्या करना था, हमें एक्यूरेसी निकालनी थी और पांचों का एवरेज लेना था, राइट। तो हम अच्छा, ये 1 से लेकर 100 तक जा रहा है। सर मेरे को ना कंफ्यूजन है एक जगह, जब आपने 12 में अच्छी सी एक्यूरेसी निकाल लेते हो तो ये फिर 100 लगाने वाली या 50 लगाने वाली बात क्यों है, जबकि वो अंडर ओवरफिट हो जाता है जब? नहीं, मैं समझा नहीं, सॉरी। आई डोंट नो मेरा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। हाँ, हाँ, नहीं मैं समझ नहीं मेरे पाया। कहने का मतलब सर 12 में, हाँ सर वो ना अगर आप 12 5 में आपने ठीक है स्प्लिट कर दिया, और अगर आप वो फॉर लूप यहाँ जो ये नीचे ग्राफ में जाना सर, ओके, तो ये 5 का सर एक पॉइंट पे आके ये एक्यूरेसी एकदम डाउन होने लग जाती है ना, हाँ, तो ओवर फिटिंग क्योंकि है ये। आपने फॉर लूप 100 तक का चलाया है। हाँ,
हाँ, तो हम 100 क्यों चलाते हैं? आपने शुरू में ही हमें पढ़ा, अभी आज के लेक्चर में पढ़ा के बता दिया था कि आप के की वैल्यू 10 से 12 लेके चलो, इसमें ही आपके नहीं अच्छे नहीं नहीं रिजल्ट आ नहीं, वो जाते 10 हैं। से 12 मैंने कहा था 10 से 12 लेके चल रहे हैं, 10 से 12 लेके चलना नहीं है। देखिए हो सकता है कि जैसे मान लो कहीं पर आपके पास 1 लाख डेटा पॉइंट्स होंगे, ठीक है, तो आप खाली अगर 10 को ही कंपेयर कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, फिर कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास 1 लाख डेटा पॉइंट्स हैं, तो यहां पर मेरे पास 150 थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है 10 तक ट्राई करते हैं। और यही तो हमें पता नहीं था कि के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए कि 50 होनी चाहिए। ये हम इसे देखने के बाद पता कर रहे हैं ना कि हम जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ाएंगे इस डेटा सेट पर, ध्यान देने वाली बात है कि इस डेटा सेट पर, तो वैसे वैसे मेरी एक्यूरेसी डिक्रीज हो रही है। तो हमें कोई ऐसी एक्यूरेसी चाहिए जहां पर मिनिमम के साथ मेरी बेस्ट एक्यूरेसी आ जाए। करेक्ट। तो मिनिमम के साथ तो मेरी इसका बेस्ट एवरेज एक्यूरेसी निकाल। है, मतलब कि हाँ, हम ये निकाल लेंगे कि किस के पर कितनी एक्यूरेसी आ रही है। आइडियली हम लोग क्या निकालेंगे कि किस के पर कितनी एक्यूरेसी आ रही है। तो मेरे पास अभी जैसे ये सब आ गए हैं, लेकिन अभी क्या है कि अभी थोड़ा हमारा कोड कॉम्प्लेक्स हो गया है। वो इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग एक्यूरेसी इस फंक्शन के अंदर निकाल रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता था कि यहीं पर निकालना चाहूँ, तो हम यहीं पर निकाल लेते हैं एक बार। हम इसी में कर लेते हैं, ठीक है। फॉर के इन रेंज 1, 10, 12 तक निकालते हैं, ठीक है, 1 से लेकर 11 तक। मॉडल इक्वल टू के नेबर्स क्लासीफायर एन नेबर्स इक्वल टू के, ठीक है। फिर मॉडल डॉट फिट ट्रेन एक्स कॉमा ट्रेन वाई, प्रेड्स इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट टेस्ट एक्स, ठीक है। और फिर स्कोर इक्वल्स टू एक्यूरेसी स्कोर, ये हो जाएगा मेरा टेस्ट वाई कॉमा प्रेड्स। अब मेरे पास, चलो यहां पर मैं एक सेट कर देता हूं, 2 वेरिएबल लेता हूं। के डैश फोल्ड इक्वल्स टू 0, सॉरी 1 नहीं 0 लेता हूं। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ के डैश फोल्ड इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू 1 के प्रिंट के डैश फोल्ड। फिर यहाँ पर मैं करता हूँ प्रिंट के फ्रॉम के एन एन, सॉरी के एन एन इक्वल्स टू कॉमा के। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, अच्छा मैं एक डिक्शनरी और बना लेता हूँ, रिजल्ट्स डिक्ट, सॉरी इसका भी आपको मतलब समझ में आएगा क्यों मैं बना रहा हूँ। मैं बस इसलिए बना रहा हूँ कि रिजल्ट डिक्ट के डैश इक्वल्स टू के, मैं बस खाली हर चीज़ को ट्रैक कर रहा हूँ कि मेरे पास जब भी मैं स्कोर निकाल रहा हूँ तो उस टाइम पर के डैश की क्या वैल्यू है, के की क्या वैल्यू है और उस पर क्या एक्यूरेसी है, ठीक है। सर ये डिक्ट वाला ना मेरे को समझ नहीं आया वैसे, ये किस लिए था डिक्ट वाला? ये डिक्शनरी में इसलिए बना रहा हूँ कि मैं हर चीज़ को अब ट्रैक करके सेव करना चाहता हूँ कि जब भी मैं एक्यूरेसी निकाल रहा हूँ उस टाइम पर मेरा जो के डैश फोल्ड है, हाँ जो हाँ, मैं ओके क्रॉस ओके वेरिएशन ओके। कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू क्या है, मेरे के की वैल्यू क्या है और उसके ऊपर मेरी एक्यूरेसी क्या है। हाँ ये भी दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड, ये आपको हाँ दिखेगा हाँ तो समझ में आएगा, ठीक है। और रिजल्ट डिट एक्यूरेसी इक्वल्स टू स्कोर, ओके, ये मेरा अभी सब काम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट्स डी एफ इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम
रिजल्ट प्रिंट रिजल्ट्स। आई होप कि एक बार में चल जाए। अच्छा, यहाँ पर मुझे अब इसको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं उसे सेव कर रहा हूँ। रिजल्ट डेट। अच्छा, इग्नोर इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स। नहीं, ये कुछ गड़बड़ करेगा। सॉरी, ये देखना होगा डिक्शनरी से क्यों नहीं बन रहा है ये। अच्छा 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 अच्छा, इसको मैं करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सिंपल प्रिंट कर देता हूँ। क्या हो गया इसको? अच्छा, रिजल्ट्स। तो ये देखिए, ये मैंने एक टेबल बनाई है। मैं जैसे बता रहा था कि ये जब मैंने बताया था कि ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। क्यों? क्योंकि ये के डैश आ रहा है मेरा के फोल्ड CV वाला। ठीक है, तो अभी पहला ही चल रहा है। पहले जब मतलब कि D1, D2, D3, D4 और D5 जब मैंने अपने डेटा सेट को इस तरह डिवाइड किया था, तो मैं फिर k की वैल्यूज चेक कर रहा हूं डिफरेंट, कि k इक्वल टू 1 पर क्या एक्यूरेसी आई है, k इक्वल टू 2 पर क्या एक्यूरेसी आई है, k इक्वल टू 3 पर क्या एक्यूरेसी आई है, एंड सो ऑन। इसलिए मैंने टेबल बनाई है कि k डैश, k और एक्यूरेसी। फिर जब मैं इसी के साथ नीचे जाता हूं, अब यहां पर देखो k डैश की वैल्यू 2 हो गई और k की वैल्यू वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलने लगी। और इस पर मेरी पास एक्यूरेसी 0.96 से शुरू होकर 1 तक आ गई थी। फिर k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 5। तो मेरा k फोल्ड में मेरे पास k की वैल्यू क्या थी? 5 थी। ठीक है, और k nn में से k की हम कितनी वैल्यू को चेक कर रहे हैं? 1 से लेकर 11 तक। एक से लेकर 11 तक चेक कर रहे हैं हम। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि जब आप के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन लगाएंगे, CV लगाएंगे, तो आपको ये ऑपरेशन कई बार करने पड़ेंगे। हमें 55 बार 55 टाइम्स हमें एक्यूरेसी निकालनी पड़ी है। अब हम इसको चाहे तो प्लॉट करके हम देख सकते हैं कि हमारी एक्यूरेसी कैसे चेंज हो रही है। मतलब k इक्वल टू 1 पर हम एवरेज कर सकते हैं, k इक्वल टू 2 पर एवरेज कर सकते हैं, k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 5। तो अभी हम देखते हैं कि मेरे हर k पर मेरी क्या एवरेज एक्यूरेसी आ रही है। तो मुझे ग्रुप करना है इसको। तो रिजल्ट df डॉट ग्रुप बाई क्या? k, और एक्यूरेसी का मुझे क्या निकालना था? मीन, एवरेज निकालना है। ये देखो, तो यहां से हम क्या पा रहे हैं कि k इक्वल टू 1 पर एवरेज एक्यूरेसी 0.96 है, k इक्वल टू 2 पर एवरेज एक्यूरेसी 0.94 है, k इक्वल टू 4 पर एवरेज एक्यूरेसी 0.97 है, 0.98 है। तो अब k इक्वल टू 6, 7 और k इक्वल टू 10 और 11, इन पर आपकी बेस्ट एक्यूरेसी आ रही है। तो हम k की कौन सी वैल्यू चीज करेंगे इसमें? सर 11th नंबर वाली नहीं, हाँ 6 7 6th देखिए आपके पास वाली 6 7 बराबर है, 10 11 बराबर है। ठीक है, तो इनका मतलब क्या है कि 6 का मतलब क्या है कि जब भी कोई नया पॉइंट आएगा तो आपको नियरेस्ट 6 लेने पड़ेंगे। 7 का मतलब क्या है कि जब भी कोई नया पॉइंट आएगा तो आपको नियरेस्ट 7 लेने पड़ेंगे। 11 में नियरेस्ट 11। तो फिर तो सर 6।
तो सबसे वही 6, क्यों? क्योंकि इसमें सबसे कम कंप्यूटेशन लगेगी, करेक्ट करेक्ट। लगभग बराबर ही लगेगी, बट इनमें सबसे कम लगेगी, तो हम 6 ले लेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस वैलिडेशन का यूज करके, सॉरी, क्रॉस वैलिडेशन का यूज करके k की वैल्यू निकालते हैं। बट अभी हमने देखो k फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन तो किया है, बट अभी हम लोग पूरा, मेरा x 150 पॉइंट्स का था, तो ये मैं 150 पे ही चला रहा हूं। मेरा जो डेटा सेट है आईरिस सॉलिड 150 पॉइंट्स का है, और मैंने पूरा 150 पे चला दिया, तो मैंने इसे खाली ट्रेन और टेस्ट में तो डिवाइड किया है। मुझे एक और में डिवाइड करना पड़ेगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, सॉरी वो वैलिड वाला। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसको 150 को डिवाइड कर लूंगा 80% और 20% में, और फिर मैं इसका कर दूंगा k फोल्ड, और इसको मैं बचा के रखूंगा। तो अब मैं दिखाता हूं मैं पूरी प्रोसेस क्या होगी मेरे पास, ठीक है। अगर मेरे पास ये प्रॉब्लम आती है तो मैं क्या करूंगा। तो पहला काम मुझे क्या करना है, एक सेकेंड, थोड़ा सा लेट हो रहा है लेकिन ठीक है। फाइनल वे टू डू थिंग्स, पहला काम मुझे क्या करना है, गेट द डेटा। ये मेरा कैसे आएगा, x, y इक्वल्स टू लोड आइरिस रिटर्न x, y इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। प्रिंट x डॉट शेप, प्रिंट y डॉट शेप। अब मुझे इसे डिवाइड करना है, किसमें, ट्रेन टेस्ट और वैलिड में। तो पहले मैं अपना टेस्ट सेट अलग कर लूंगा, कैसे कि ओके, ट्रेन x, टेस्ट x, नहीं वेरिएबल्स में कुछ और ले लेता हूँ, पहले हाँ d में लिख लेता हूँ ना, कि d ट्रेन x, d ट्रेन y, और टेस्ट x, टेस्ट y, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट x, y, टेस्ट, सॉरी क्या था मेरे पास यार, हाँ टेस्ट साइज इक्वल टू 0.28, सॉरी 0.2, मतलब 80-20 डिवाइड करना है ना, 0.2 और रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 24, ठीक है। ये लेना है कि मैं चलाऊँ आप चलाऊँ सब बराबर आ जाए। अभी मेरा ये बन गया। अब मैं डी ट्रेन एक्स और डी ट्रेन वाई को मैं करूंगा के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में। इस वाले कोड को मैं वापस चलाऊंगा। एक और कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो पहले मैं लिख देता हूँ स्प्लिट इनटू ट्रेन एंड टेस्ट, स्प्लिट इनटू ट्रेन एंड वैलिडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर बस मैं टेस्ट एक्स की जगह लिख देता हूँ वैलिड एक्स और वैलिड वाई, और यहाँ पर मेरे पास टेस्ट एक्स की जगह हो जाएगा वैलिड एक्स और टेस्ट वाई की जगह हो जाएगा वैलिड वाई, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा। और रिजल्ट्स डी एफ डॉट ग्रुप बाई के एक्यूरेसी डॉट, इसको मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, जैसे आप लोगों ने देखा है। ओके, टाइम कम। और ये मेरा हो जाएगा डी ट्रेन एक्स, यहाँ पर जो मेरा एक्स था डी ट्रेन एक्स और डी ट्रेन वाई। तो पहले मैंने उसको 80-20 में किया, फिर 80 वाले को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ अपने के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में। टेस्ट वाले को मैं कहीं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे पास आ गया। क्या हो गया, अच्छा सॉरी, ये ऐसे रहेगा। तो कॉमा, ओके।
ये मेरा पूरा चल गया। इससे मुझे के की अब देखो अब बेस्ट वैल्यू क्या मिल रही है। अब मैं 80% डेटा पर ही कर रहा हूँ। तो सर 3 नंबर 3 नंबर, ठीक है, 9416667 या फिर 1, बट के इक्वल 1 टू 1। नंबर। ओके यार इतनी मगज हमारी करी है तो कुछ तो हुआ होगा। खैर ठीक है, अभी मैं 3 वाला तो 1 वाला तो देखता हूँ मैं, बट अभी हम 3 को ट्राई करते हैं, ठीक है, कि k इक्वल टू 3 पर मेरा रिजल्ट आएगा। तो ये हो जाएगा कि नाउ टू रिपोर्ट एक्यूरेसी वी यूज k इक्वल्स टू 3। तो अब मुझे फिर से अपना मॉडल बनाना पड़ेगा। फाइनल मॉडल इक्वल्स टू k नेबर्स क्लासीफायर n नेबर्स इक्वल्स टू 3, ठीक है। और ये असल में 1 की हाई इसलिए आ रही है क्योंकि 1 की शुरुआत में हमारी वो 100% आ रही थी, इसलिए। तो अभी हम 1 को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। बाकी अगर 1 को हटा दें हम तो बाकी हमारी ऐसे आ रही है। तो फाइनल मॉडल बनाया, फिर फाइनल मॉडल डॉट ट्रेन सॉरी फिट हमें कर रहे हैं अपना टोटल को अब हम ट्रेन करा देंगे। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें k की वैल्यू मिल गई है तो हम डी ट्रेन x और डी ट्रेन y ये हो जाएगा। फिर प्रेडिक्शंस इक्वल्स टू फाइनल मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, ये हो जाएगा मेरा टेस्ट x और print the accuracy of the model is accuracy score और test y comma तो ये हमारी जो एक्यूरेसी आई है 0.966 या फिर 96.66%। अगर अभी हमें किसी को बताना पड़ेगा तो हम इसको बताएंगे, क्योंकि ये हमने किस पे निकाली है, टेस्ट एक्स पे निकाली है। इसको पूरी ट्रेनिंग के दौरान हमने कहीं नहीं छुआ, टेस्ट एक्स बस एक बार स्प्लिट कर दिया, उसके बाद फाइनली खाली रिपोर्टिंग के लिए हमने यूज किया है। तो रिपोर्टिंग हम तो उसी डेटा सेट पे करेंगे जिसको हमने कभी नहीं देखा है। तो हम ये मान लेंगे कि इसको हमने कभी नहीं देखा है और हमने कभी देखा भी नहीं। हमने अपनी k की वैल्यू निकाली, हमने अपना मॉडल बनाया, तो जो हमारी एक्यूरेसी आई है वो 0.966 आई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर कोई अनसीन डेटा आता है तो उसका हमारी जो एक्यूरेसी हमारी एवरेज ये होनी चाहिए। और हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी ट्रेनिंग और वैलिडेशन एक्यूरेसी जो है 0.94% और टेस्टिंग एक्यूरेसी 0.96% है। तो ये ऑलमोस्ट सेम है। तो हम लोग ओवरफिट या अंडरफिट नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, मतलब अनसीन करते हुए एल्गोरिथम मॉडल यूज करते हुए हमने एक्यूरेसी निकाल ली। हाँ हमने निकाली, तो ये अब सही एक्यूरेसी है। मतलब कि अनलेस एंड अनटिल अब डेटा में कुछ गड़बड़ी हो तो, क्योंकि हमने इतना जब तिकड़म भिड़ा ली कि भाई डेटा बांटा, डेटा को रिपीट किया, डेटा को डिवाइड किया, इतना करने के बाद अब हम ये तो कह सकते हैं कि हमारी डेटा की वजह से, मतलब कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, अब डेटा में दिक्कत हो सकती है। कि हमने अब कुछ छोड़ा नहीं, मतलब इसको कि तुम कुछ गड़बड़ कर पाओ लॉजिकली। अब डेटा में कुछ गड़बड़ होगी तो गड़बड़ी होगी। तो तरीका यही होता है कि आप डेटा उठाते हो, उसको डिवाइड करते हैं ट्रेन टेस्ट वैलिड में, ट्रेनिंग और वैलिड से आप चेक करते हैं अपने जितने पैरामीटर्स आपको निकालने होते हैं। आपको के निकालना है, आपको बाकी एल्गोरिथम्स पढ़ोगे उसमें जो निकालने होते हैं वो सब आप निकालोगे। जब रिपोर्ट करने जाओगे तो जो खाली जो टेस्ट वाला पार्ट है तब उसको आप छुओगे, नहीं तो आप नहीं छुओगे। ठीक है, तो यही है मेन, मतलब एक मतलब ये दिक्कत ये लोग नहीं करते हैं ठीक से, तो इसलिए उनके मॉडल शुरुआत में दिखाते बड़े अच्छा है, लेकिन जब रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो अगर किसी का मॉडल चेक करना है तो उसका ये चेक कर लो कि क्रॉस वैलिडेशन उसने कितने अच्छे से किया हुआ है। तो ऐसी बात इतनी है। हाँ, आप कल का वीडियो भी देख लेना गौरव,
आपको और था हाँ जी सर। सर। 2x स्पीड में। हाँ सर अभिषेक बोल रहा हूँ। हाँ सुनाई दे रहा है, तो ही सर व्हाट्सएप पे सर आपको एक क्वेश्चन भेजा है सर, थोड़ा सा उसका लॉजिक की हिंट